PTI की खवातीन बड़ी तादाद में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर आ रही हैं। क्या पेशरफ हुई है, कंवल जोसेफ साहिबा से पूछेंगे। आज आईनी बेंच ने जो हुकूमत की तरफ से और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की जानिब से रिव्यू की दरख्वास्तें दायर की गई हैं मखसूस नशस्तों के मामले में, उसकी कार्रवाई आज शुरू हुई। एक तरह से बाज़ाब्ता तौर पे आज पहला दिन था कार्रवाई का, और हमारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील जनाब फैसल सिद्दीकी साहब ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ात उठाए। उनकी जो एतराज़ात वाली दरख्वास्त थी उस पर आज कार्रवाई हुई है तकरीबन 1.5 घंटा, और मैं वाज़ेह कर दूं कि वो एतराज़ात हैं क्या, और ये अहम बात है। देखिए, हमारी अदालतें किसी कायदे और कानून के तहत चलती हैं। ये अदालतें कोई जरगा नहीं हैं, किसी दरख्त के नीचे बैठे हुए बुजुर्ग नहीं हैं जिन्होंने कोई फैसला करना है अपनी किसी सोच के मुताबिक। इन अदालतों ने कानून के मुताबिक चलना है, कायदे के मुताबिक चलना है, उसूलों के मुताबिक चलना है। तो एक उसूल जो रिव्यू के हवाले से मुसल्लम है, सदियों से मुसल्लम है पूरी दुनिया में, वो ये है कि रिव्यू का मामला जो है कम अज़ कम उतने नंबरों पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा जिसने पहले फैसला किया था, जितने नंबर ने। अगर पहला बेंच 13 मेंबरान पर मुश्तमिल था तो रिव्यू का बेंच भी कम अज़ कम 13 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। अब हुआ यूं कि जब इस मामले की पहली सुनवाई हुई उस दिन जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने यह फैसला दिया कि ये ऐसा मामला है जिसमें सिरे से रिव्यू बनता ही नहीं है। जो फैसला 12 जुलाई 2024 का है वो मुफस्सल फैसला है। उस फैसले के बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि रिव्यू किया जाए, लिहाजा उन्होंने नोटिस भी जारी करने से इनकार कर दिया। उसके बाद ये किया गया कि बेंच की तश्कील 9 हुई और 13 मेंबर बेंच को 11 मेंबर बेंच में तब्दील कर दिया गया। तो फैसल सिद्दीकी साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से ये एतराज़ था कि रिव्यू पिटिशन कम अज़ कम 13 जजों ने सुननी है। ये नहीं हो सकता कि आप 11 मेंबरों पर मुश्तमिल बेंच के ज़रिए एक 13 मेंबर बेंच के फैसले को रिव्यू करवाएं, उसको रद्द करवाएं या उसकी तौसीक करवाएं। कम अज़ कम 13 जज साहिबान पर मुश्तमिल रिव्यू बेंच ज़रूरी है। ये आइन का तकाजा है, आइनी कन्वेंशंस का तकाजा है। सदियों से जो उसूल तमाम दुनिया में माने गए हैं, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने माजी में माने हैं, उनका तकाजा है कि 13 मेंबरान पर मुश्तमिल रिव्यू बेंच हो। अब यहाँ सूरत हाल इस वक्त ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 15 जज साहिबान हैं। ये मामला चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आइनी बेंच ने सुनना है, तो इस मामले के लिए अगर 13 जज मुकर्रर किए जाने हैं तो वो इन्हीं 15 में से होंगे या 2 नए जज मुकर्रर किए जाएं। अब इन 15 जज साहिबान की सूरत हाल ये है कि 2 जज साहिबान वो हैं जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में फैसला किया था। उसी फैसले के खिलाफ अपील आई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस अपील में 12 जुलाई 2024 को हमारे हक में फैसला हुआ। अब 15 में से अगर वो 2 जज साहिबान निकाल दिए जाएं तो बाकी 13 जज रह जाते हैं। उन 13 में से जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब को बेंच से अलहदा कर दिया गया है, लिहाजा ये 11 मेंबर बेंच रह गया है। हमारी इस्तदा ये है कि अब आप मामला वापस भेजिए। जो कमेटी है, जुडिशल कमीशन जो है, वो 2 मजीद जज साहिबान का तकर्रुर करे आइनी बेंच में। उनके तकर्रुर के बाद जब दोबारा 13 जज साहिबान मुयस्सर होंगे तो वो 13 जज साहिबान इस रिव्यू को सुन पाएंगे। तब तक ये रिव्यू की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। ये इंतहाई अहम नुकता है। इसका फैसला इस आइनी बेंच को इब्तदाई नुक्ते के तौर पे करना है कि क्या ये 11 मेंबर बेंच इस कार्रवाई को जारी रख सकता है या जारी नहीं रख सकता। हमारी इस्तदा है कि आपको पहले 2 नए जज साहिबान आइनी बेंच में मुकर्रर करने पड़ेंगे। उसके बाद ये आइनी बेंच जब 13 मेंबर बेंच बन जाएगा तो तब कार्रवाई शुरू होगी, तब सुनवाई हो सकेगी। तो इस मामले का फैसला होना है इब्तदाई उज़्र के तौर पे। अगर ये मामला हमारे हक में होता है, जिसकी हम तवक्को रखते हैं आइन की बुनियाद पे, आइनी जो हमारी जो रिवायात हैं उनकी बुनियाद पे, तो फिर इस बेंच को मुंतशिर होना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा कि 2 नए जज साहिबान आइनी बेंच में मुकर्रर हों। जब वो मुकर्रर हो जाएंगे तो फिर असर नौ कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो ये आज की कार्रवाई का हासिल है जो आज बहस की गई। आज की बहस अहम इसलिए है कि देखिए, हम जानते हैं हुकूमत और ताकतवर तबके क्या चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो फैसला हुआ
12 जुलाई 2024 को 8-5 की अक्सरियत से उस फैसले को रद्द किया जाए। वो फैसला क्या था? वो फैसला ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से बतौर जमात गैर आइनी गैर कानूनी तौर पे बाहर रखा गया। इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी फैसले किए। उन फैसलों की बुनियाद पे ये करार दिया गया कि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर होंगे और उनको आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर करके इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तें PTI को देने से इनकार किया। और इसका नतीजा ये हुआ, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वो जमात जिसके पास 3 या 4 सूबाई नशस्तें हैं जीती हुई, उसको 10-12 मखसूस नशस्तें जो हैं वो दे दी गई। तो ये एक मुकम्मल तौर पे गैर नुमाइंदा पार्लिमान, गैर नुमाइंदा सूबाई असेंबली का वजूद जो है वो हासिल करने की कोशिश की गई। हमारा उज़र ये है कि मखसूस नशस्तें कोई देन की नशस्तें नहीं हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के अवाम के हुकूक से है। पाकिस्तान के अवाम ने अगर PTI को वोट दिया, जिसको 12 जुलाई 2024 की जजमेंट में माना गया कि पहले बैट का सिंबल छीनना और उसके बाद उस बैट के सिंबल को छीनने के नतीजे में PTI को इलेक्शन से बाहर करना और ये कहना कि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये सब एक गैर आइनी अमल था।